रूसी सेना ने गुरुवार को यूक्रेन पर सैकड़ों क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इससे यूक्रेन में कई स्थानों पर नुकसान होने की सूचना है। इस बीच यूक्रेन की सेना प्रमुख ने कहा कि रूसी सेना खार्किव के नजदीक सैनिकों की संख्या बढ़ रही है और हमले की योजना बना रही है। ताजा हमलों में खार्किव में अब तक 7 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। यूक्रेन ने रूसी हमले से हुए नुकसान के बारे में तफसील जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये बताया गया है कि रूसी सेना के छोड़े सभी 32 शाही ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिए थे। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने काला सागर में रूसी नौसेना की 2 गश्ती नौकाओं को ड्रोन हमलों में नष्ट कर दिया है। यूक्रेन को युद्ध में सहायता दे रहा अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने कहा है कि युद्ध जारी रहने की स्थिति में यूक्रेन के लिए प्रतिवर्ष $54 अरब की सैन्य मदद जरूर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में यूक्रेन को खार्किव की रक्षा के समिति उद्देश्य के मद्देनजर रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दे दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद करने के लिए धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देता है तो भविष्य में उनके साथ बहुत बुरा होगा। पुतिन की ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हथियारों की इजाजत देने के बाद आई है। इसके साथ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि रूस जिस जगह से यूक्रेन पर हमला कर रहा है उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। इसके बाद भी पुतिन का गुस्सा भड़क गया है।